हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के इस सत्र में हम 15वें अध्याय के 8वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग इससे पिछले सत्र को थोड़ा सा ध्यान में लाइए, जो कि 4 से 7 श्लोक का सत्र है, और उससे भी पहले 1 से 3 श्लोक को भी ध्यान में ले आइए, तो आगे हमें बढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योनियों में घूमता है, भगवान अब इसका दृष्टांत सहित वर्णन करते हैं। एग्जाम्पल देते हुए वर्णन कर रहे हैं। 8वां श्लोक इस प्रकार है। वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान दृष्टांत सहित बता रहे हैं, तो इस श्लोक का आरंभ ही दृष्टांत से हुआ है, एक एग्जाम्पल से हुआ है। मैं यहाँ पिछले श्लोक को की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूँ। पिछला श्लोक वापस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सिर्फ श्लोक ही पढ़ूंगा। इस संसार में जीव बना हुआ, 7वां श्लोक है ये, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है, और क्षमा कीजिए, और उसी के निरंतर में, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं 8वें श्लोक को यदि पढ़ूं तो उसमें जो अंतिम शब्द आया था 7वें श्लोक में, वो ये आया था कि आकर्षित करता है। जैसे, अब मैं 8वां श्लोक शुरू कर रहा हूं उसी के कंटिन्यूएशन, जैसे लगा दिया मैंने बीच में, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। तो जैसे शब्द लगाते ही दोनों श्लोकों को कनेक्ट कर दिया मैंने। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान एक उदाहरण के साथ इस बात को समझा रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं। जिस प्रकार वायु इत्र के फोहे से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य का नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनियों में जाता है। उनका भी आपस में स्थायी संबंध नहीं है। जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, शरीर, इंद्रियों आदि से निर्लिप्त है। लेकिन इन मन, इंद्रियां, शरीर आदि में मैं मेरेपन की मान्यता होने के कारण वह यानी कि जीवात्मा इनका आकर्षण कर लेता है, आकर्षण करता है। जैसे वायु आकाश में कार्य करते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध को साथ लिए घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य प्रति क्षण बदलने वाले शरीरों को साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है।
जड़ होने के कारण वायु में यह विवेक नहीं है कि वह गंध को ग्रहण न करे, परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वह जब चाहे तब शरीर से अपना संबंध मिटा दे। उसने अपना शरीर से संबंध मान रखा है, तो माना हुआ संबंध कभी भी छोड़ा जा सकता है कि जब चाहे तब वह शरीर से संबंध मिटा दे। भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वह चाहे जिससे संबंध जोड़ सकता है और चाहे जिससे अपना संबंध तोड़ सकता है। अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि प्रकृति के अंश इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से मेरा यानी कि जीवात्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। फिर जन्म मरण के बंधन से सहज ही मुक्ति हो सकती है। भगवान ने यहाँ पर 3 दृष्टांत के रूप में दिए हैं, 3 शब्द दृष्टांत के रूप में दिए हैं, वायु, गंध और स्थान, जिसको संस्कृत में आशय कहा है, स्थान। तो स्थान कहते हैं, आशय को स्थान कहते हैं। जैसे जलाशय, तो आशय लग गया इसके साथ, जल के साथ जलाशय, अर्थात जल का आशय, जहाँ जल रहता है यानी कि जल का स्थान। ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए कहा है केवल। यहाँ आशय नाम स्थूल शरीर का है। जिस प्रकार गंध के साथ आशय इत्र के फोहे से वायु गंध को ले जाती है और फोहा पीछे पड़ा रहता है, इसी प्रकार वायु रूप जीवात्मा गंध रूप से सूक्ष्म और कारण शरीरों को साथ लेकर जाता है। तब गंध का आशय रूप स्थूल शरीर पीछे रह जाता है, यहीं रह जाता है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखेंगे तो ये बात बड़े आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरा, शरीर का स्वामी। इस जीवात्मा से 3 खास भूलें होती हैं। अपने को मन, बुद्धि, शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी मानना, पर वास्तव में बन जाता है स्वयं उनका दास। अपने को उन जड़ पदार्थों का स्वामी मान लेने के कारण अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है। और तीसरी बात, जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी उनका त्याग नहीं करता। परमात्मा ने क्षमा कीजिए, परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है। उनका सदुपयोग करके अपना उद्धार करने के लिए ये वस्तुएं दी हैं, उनका स्वामी बनने के लिए नहीं। परंतु जीव से यह बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि वह उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करता, बल्कि अपने को उनका मालिक अथवा स्वामी मान लेता है, पर वास्तव में उनका गुलाम बन जाता है। मानता तो वो मालिक है अपने आप को, लेकिन वास्तव में वो उनका गुलाम बन जाता है। बालक केवल माँ को अपनी मानकर उसे ही चाहता है। केवल एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं हम। माँ के बिना रह नहीं सकता, किंतु वही बालक जब बड़ा होकर गृहस्थ बन जाता है, अपने को स्त्री पुरुष आदि का स्वामी मानने लगता है, तब उसी माँ का पास रहना उसे सुहाता नहीं। यह स्वामी बनने का ही परिणाम है, यानी कि जिनका वो स्वामी बना बल्कि उनका दास बन गया, और उस कारण से वो अपनी माँ को भी अपने पास रखना या रहना सुहाता नहीं उसको। इसी प्रकार यह जीवात्मा भी शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी अथवा ईश्वर बनकर अपने वास्तविक स्वामी यानी कि परमात्मा को भूल जाता है, उनसे विमुख हो जाता है। जब तक यह भूल या विमुखता रहेगी तब तक जीवात्मा दुख पाता रहेगा। यह ईश्वर बना या स्वामी बना जीवात्मा वायु के समान असमर्थ, जड़ और पराधीन नहीं है। इस जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य और विवेक है कि ये जब चाहे तब माने हुए संबंध को छोड़ सकता है और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव कर सकता है। परंतु संयोग जन्य सुख की लालसा के कारण यह संसार से माने हुए संबंध को छोड़ता नहीं और छोड़ना चाहता भी नहीं। जड़ता
यानी कि शरीर आदि से तादात्म्य छूटने पर जीवात्मा गंध की तरह शरीरों को साथ ले जा सकता ही नहीं। जीव की दो शक्तियां हैं, अर्थात जीव को दो शक्तियां प्राप्त हैं। प्राण शक्ति, जिससे श्वासों का आवागमन होता है, और इच्छा शक्ति, जिससे भोगों को पाने की इच्छा करता है। वह प्राण शक्ति हरदम श्वास के लेने और छोड़ने के द्वारा प्रतिक्षण क्षीण होती रहती है। प्राण शक्ति का खत्म होना ही मृत्यु कहलाता है। जड़ का संग करने से कुछ करने और पाने की इच्छा सदैव बनी रहती है। प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति अर्थात कुछ करने और कुछ पाने की इच्छा मिट जाए तो फिर मनुष्य जीवंत मुक्त हो जाता है। प्राण शक्ति नष्ट हो जाए और इच्छाएं बनी रहें तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। नया शरीर मिलने पर इच्छा शक्ति तो वही अर्थात पूर्व जन्म की ही रहती है, परंतु प्राण शक्ति फिर नई मिल जाती है और फिर नई प्राण शक्ति से नई नई इच्छाएं पैदा होने लग जाती हैं। अतः प्राण शक्ति का व्यय इच्छाओं को मिटाने में होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने से इच्छाएं आसानी से मिट जाती हैं। जो अपने नहीं हैं उनसे राग ममता प्रियता करना, जिन मन इंद्रियों के साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ लिए फिरता है, वे मन इंद्रियां कभी नहीं कहती कि हम तुम्हारी हैं, तुम हमारे हो, पर जीवात्मा का शासन भी इन पर चलता नहीं। जैसा चाहे वैसा रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं, फिर भी इनके साथ अपनापन रखता है। कौन? जीवात्मा, जो कि बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में यह अपनेपन का राग ममता युक्त संबंध ही बांधने वाला है। सत्रह तत्वों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर अर्थात स्वभाव, इन सब को ग्रहण करके जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। देखिए, दूसरे शरीर में ये सब चीज़ें साथ रहती हैं। जो उसका स्वभाव है, जो कि जिन तत्वों से बना है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उसके साथ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को प्राप्त होता है। ध्यान कीजिए दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक को। इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया था, डिटेल में समझाया गया था वहाँ पर। तात्पर्य यह है कि शरीर को मैं और मेरा मान लेने के कारण आत्मा सूक्ष्म शरीर से आने जाने को अपना आना जाना मान लेता है। जब प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य मिट जाता है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से आत्मा का माना हुआ संबंध नहीं रहता, तब ये शरीर अपने कारण भूत समष्टि तत्वों में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि पुनर्जन्म का मूल कारण जीव का शरीर से माना हुआ तादात्म्य है, और इसको मिटा देने के बाद फिर पुनर्जन्म के चक्कर में जीव नहीं पड़ता, अर्थात मुक्त हो जाता है। वायु का दृष्टांत अथवा एग्जाम्पल देने का तात्पर्य यह है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता कभी मिटती नहीं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में इसी संबंध में कुछ कहा गया था, उसको ध्यान कीजिए। वायु में गंध हरदम नहीं रहती, स्वतः छूट जाती है, परंतु जीव जब तक मन बुद्धि इंद्रियों को छोड़ता नहीं तब तक वे छूटते नहीं। इसका कारण यह है कि मन बुद्धि इंद्रियों को जीव ने खुद पकड़ रखा है, इंद्रियों ने जीव को नहीं पकड़ा हुआ। अतः खुद छोड़ने पर ही वे छूटते हैं। जिसने पकड़ा हुआ है वही तो छोड़ेगा। जैसे कि पहले भी बताया था
गांठ वहीं से खुलती है जहाँ गांठ लगी हुई होती है। रस्सी में लगी है तो गांठ को वहीं से खोलना पड़ेगा जहाँ रस्सी में गांठ लगी हुई है। इस प्रकार हमने 8वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक की तरफ। तो अब भगवान 7वें श्लोक में आए हुए मन और पांचों इंद्रियों का यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। 7वें श्लोक में बताया था और यहाँ उनका खुलासा कर रहे हैं। तो 9वां श्लोक इस प्रकार है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत और नेत्र तथा त्वचा रसना क्षमा करें, नेत्र तथा त्वचा रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। बीच में श्लोक ब्रेक हो गया था, मैं श्लोक को पुनः एक बार बोल रहा हूँ। 9वां श्लोक इस प्रकार है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत और नेत्र तथा त्वचा रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। अब हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। मन में अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे संकल्प और विकल्प होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इनमें स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। स्वयं का मतलब जो हमारा हम है, अर्थात चेतन तत्व आत्मा, क्योंकि स्वयं चेतन तत्व अथवा आत्मा जड़ शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अत्यंत परे है और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। अत्यंत परे है मीन्स उनसे बहुत ऊपर है। परे का मतलब दूर नहीं, दूर भी होता है लेकिन यहाँ उससे ऊपर है, अर्थात उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति जड़ चीज़ों से ऊपर है, उठी हुई है। और जो चेतन तत्व है वो इन जड़ चीज़ों का आश्रय है और इनका प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। स्वयं का मतलब वही चेतन तत्व। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। हमें मन का जब तक संयोग नहीं होगा, अर्थात आपका ध्यान अथवा मन जिन चीज़ों पर नहीं होता, कोई बात कभी कोई कह रहा होता है तो आप कभी कभी नहीं सुनते हैं उसको, वहीं बैठे हुए हैं फिर भी आपको सुना, क्योंकि आपका मन तो कहीं और है। और जब मन होगा तभी हम इन चीज़ों का ज्ञान होगा। जीव आत्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ मन को आश्रय करने की बात कही गई है। जीवात्मा मन को आश्रय करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रवणेंद्रियां यानी कि सुनने की जो इंद्रियां हैं, अर्थात कान में सुनने की शक्ति है। स्तुति, मान, बढ़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य इत्यादि, और प्रतिकूल निंदा, ये तो अनुकूल चीज़ें थी, और प्रतिकूल जैसे निंदा, अपमान, शाप, गाली आदि शब्द सुने हैं। पर उनसे स्वयं में क्या फ़र्क पड़ा? स्वयं में तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि ये सब शरीर आदि से संबंधित है। तो स्वयं की निंदा नहीं होती। किसकी निंदा होती है? शरीर की। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। आज तक हमने अनेक सुंदर, असुंदर, मनोहर, भयानक रूप दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या कभी कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति है। जीवन में हमारे को अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गरम आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में कभी कोई अंतर नहीं आया। इसी प्रकार रसनेंद्रियां, जीभ का स्वाद लेने की जो शक्ति है, कड़वा, मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन, 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। आज तक हमने तरह तरह के और या सभी तरह के रस युक्त भोजन किए होंगे, पर विचार करके देखें तो क्या स्वयं को उनसे कुछ प्राप्त हुआ?
कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह घ्राणेंद्रियाँ, नासिका में सूंघने की जो शक्ति है, घ्राणम कहते हैं जिसको, जीवन में हमारी नासिका के माध्यम से तरह तरह की सुगंध और दुर्गंध का अनुभव किया गया, पर उनसे स्वयं में कभी कोई अंतर नहीं आया। श्रोत का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से, पांचों ज्ञानेंद्रियों का पांचों कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। इनको आप थोड़ा सा वापस सुन लीजिए, किस किस का किससे घनिष्ठ संबंध है। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। पैर के तलवे में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है। ये चीज़ें हमने पूर्व में सुनी भी होंगी, लेकिन देखिए अब गीता कितना ज्ञान देती है हमें कि जो कभी सुनी थी यहाँ पर उनकी प्रामाणिकता बताई जा रही है। तो पैर के तलवे की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है। त्वचा के होने से हाथ के स्पर्श काम करते हैं। रसनेंद्रियों के वश में होने से उपस्थेंद्रियां भी वश में हो जाती हैं। घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। तो ये इनका आपस में संबंध है अथवा रिलेशन है। पंच महाभूतों में एक एक महाभूत के सत्वगुण अंश से ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रियां और तमोगुण अंश से शब्द आदि पांचों विषय बने हैं। पांचों महाभूतों के मिले हुए सत्वगुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बना हुआ है। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। विषयों में वस्तुतः सुख है ही नहीं, केवल आरंभ में भ्रमवश सुख प्रतीत होता है। और इस बात को हम अंतिम अध्याय यानी 18वें अध्याय में 38वें श्लोक में इसको विस्तार से समझेंगे। भगवान इसको विस्तार से बताएंगे। अगर विषयों में सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री है, ऐसे बड़े बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी तो सदा सुखी ही रहते, पर वास्तव में देखा जाए तो हमें ज्ञात होगा कि वे भी दुखी, अशांत ही हैं। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी अमुक अमुक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं तो हमें शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति क्या कभी मिली है? नहीं मिली। उल्टे वस्तुओं के मिलने से उनकी लालसा और बढ़ जाती है। लालसा अधिक बढ़ जाने के कारण धन आदि भोग पदार्थों के मिलने पर भी और मिल जाए का क्रम चलता ही रहता है, क्योंकि लालसा कभी समाप्त होती नहीं, तृष्णा कभी होती नहीं। साधक को चाहिए कि वह आज ही यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे को भोग बुद्धि से विषयों का सेवन करना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। विषय सेवन ना करने का दृढ़ विचार होने से इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं, और इंद्रियों के निर्विषय हो जाने से मन निर्विकल्प हो जाता है, और मन के निर्विकल्प हो जाने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है, और बुद्धि के सम होने से परमात्मा की प्राप्ति का स्वतः अनुभव हो जाता है। याद कीजिए 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। देखिए हर चीज़ को समय पर बताया गया, लेकिन वापस उसका यहाँ पर रेफरेंस देना कितना लाभप्रद है कि हमने पहले से जो बात जानी हुई थी उसको फिर वापस से यहाँ जो श्लोक की व्याख्या की जा रही है वहाँ पर उसका संबंध होने के कारण यहाँ पर पुनः बताया जा रहा है। तो कई चीज़ें कई बार रिपीट होती रहती हैं। तो
बुद्धि के सम होने से, जैसा मैंने कहा, परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव स्वतः हो जाता है। 5वें अध्याय की बात जो बताई थी, क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही है। विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण ही उनकी प्राप्ति का हमें अनुभव नहीं होता। जब सुख भोग और संग्रह इन दो में जो आसक्त हो जाते हैं, उनके लिए परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, वे परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय भी नहीं कर पाते। फिर दृढ़ निश्चय की तो बात सोचना भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। इस बात को भी हमने दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान के मुख से सुना था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के अंत में प्रार्थना करते हैं, कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी स्त्री को भोग और लोभी को धन संग्रह प्यारा लगता है, ऐसे ही श्री रघुनाथ का रूप और राम नाम, श्रीनाथ का रूप और राम नाम मुझे निरंतर प्यारा लगे, ऐसी वो कामना करते हैं, ऐसी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे आपका रूप और आपका नाम प्यारा लगे हमेशा। कहने का आशय यह है कि जैसे कामी स्त्री को रूप में आकृष्ट हो जाती है कामी स्त्री, ऐसे ही मैं रघुनाथ के रूप में निरंतर आकृष्ट होता रहूं। जैसे लोभी धन का संग्रह करता रहता है, ऐसे ही मैं राम नाम के जप का निरंतर संग्रह करता रहूं। संसार का भोग और संग्रह निरंतर प्रिय नहीं लगता, ऐसा नियम है, पर भगवान का रूप और नाम निरंतर प्रिय लगता है। इससे कभी आदमी उपरत नहीं होता। इस तरह हमने 9वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। हम अब 10वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे के तीनों श्लोक 7, 8 और 9 में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 7वें, 8वें और 9वें श्लोक को दिमाग में पुनः लाइए, विचार कीजिए, तो हमें ज्ञात होगा कि उसमें जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। उस विषय का उपसंहार करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, अब आगे के श्लोक में अर्थात 10वें श्लोक में जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता, भगवान अब 10वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। 10वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को जो मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। तो ये अंतर बताया है, इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। श्री भगवान कहते हैं, जैसा कि पहले भी हम ये बात जान चुके हैं, स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीरों के साथ प्रस्थान करता है, यानी कि स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और जीव के साथ सूक्ष्म और कारण शरीर साथ जाते हैं। इसी क्रिया को यहाँ पर शरीर को छोड़ते हुए कहा है भगवान ने। जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव का प्रस्थान नहीं माना जाता। हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी जीव कुछ समय तक रह सकता है। वास्तव में अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता, प्राणों का ही आवागमन होता है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीव का आवागमन कहा जाता है। 8वें श्लोक में ईश्वर बने जीवात्मा के विषय में कहा गया था। जिस प्रकार कैमरे में वस्तु का जैसा प्रतिबिंब पड़ता है वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है, ये सब हम जानते हैं बात को। इसी प्रकार मृत्यु के समय अंतःकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जैसे कैमरे पर पड़े प्रतिबिंब के अनुसार चित्र के तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही अंतकालीन चिंतन के अनुसार भावी स्थूल शरीर के बनने में शरीर के अनुसार कम या ज़्यादा समय लगता है। किस प्रकार का शरीर मिलना है, किस प्रकार के भाव थे, उसमें समय लगता है अगले शरीर को मिलने में।
मनुष्य जब विषयों को भोगता है तब अपने को बड़ा सावधान मानता है और विषय सेवन में सावधान रहता भी है। विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है। इतनी सावधानी रखने पर भी वह मूढ़ अथवा अज्ञानी ही है, क्योंकि विषयों के प्रति यह सावधानी किसी काम की नहीं है, बल्कि मरने पर नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली है। तो ये सावधानी किस काम की जो हमें नीच योनियों में ले जाए अथवा बार बार योनियों में किसी न किसी योनि में हमें डाल दे। परमात्मा, जीवात्मा और संसार, इन तीनों के विषय में शास्त्रों और दार्शनिकों के अनेक मतभेद हैं, परंतु जीवात्मा संसार के संबंध से महान दुख पाता है और परमात्मा के संबंध से महान सुख पाता है। इस बारे में सभी शास्त्र और सभी दर्शन एक मत हैं। यहाँ आके सभी शास्त्रों और जो दार्शनिक विचार हैं उनका एक मत हो जाता है। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इस बात को हम कई बार जान चुके हैं और ये अकाट्य नियम है, इसको काटा नहीं जा सकता। इस नियम को, इसका कोई तोड़ नहीं है। संसार क्षणभंगुर है, यह बात कहते, सुनते और पढ़ते हुए भी मूढ़ मनुष्य संसार को स्थिर मानते हैं और भोग सामग्री, भोक्ता और भोग रूप क्रिया, इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता, ऐसा वो जानते हुए भी भोगी मनुष्य की बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वह इन भोगों से बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है। इस बात को आगे हम 16वें अध्याय में 11वें श्लोक में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ऐसे मनुष्यों के ज्ञान नेत्र बंद ही रहते हैं, वे मौत को निश्चित जानते हुए भी भोग भोगने के लिए मरने वालों के लोक में रहते हुए भी सदा जीते रहने की इच्छा रखते हैं। जीवात्मा जिस समय स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जाता है, दूसरे शरीरों को प्राप्त होता है तथा विषयों का उपभोग करता है, इन तीनों ही अवस्थाओं में गुणों से लिप्त दिखने पर भी वास्तव में वह स्वयं निर्लिप्त ही रहता है। कौन? जीवात्मा। वास्तविक स्वरूप में न उत्क्रमण है और ना ही स्थिति है और ना ही भोक्तापन है। गुणों से संबंध मानते रहने के कारण ही जीवात्मा में उत्क्रमण, स्थिति और भोग, ये तीनों क्रियाएं प्रतीत होती हैं, केवल दिखाई देती हैं, ऐसा मालूम होता है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है कि जीवात्मा तो इनसे बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। वास्तव में आत्मा का गुणों से संबंध है ही नहीं, भूल से ही इसने अपना संबंध गुणों से मान रखा है, जैसा कि हम काफ़ी पहले से इस बात को जानते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके कारण इसे बार बार ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। गुणों से संबंध जोड़कर जीवात्मा संसार से सुख चाहता है, यह उसकी बड़ी भारी भूल है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्न की तो बात क्या करें। इस तरह नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है, पर वास्तव में उसे मिलता दुख ही है। इस बात को भगवान कह रहे हैं कि जीव स्वरूप से गुणातीत होते हुए भी गुणों, देश, काल, व्यक्ति, वस्तु से संबंध जोड़कर उनसे बंध जाता है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रेम को प्राप्त करना ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रेम की प्राप्ति में ही पूर्णता है। भगवान भी भक्त को अपना अलौकिक प्रेम देकर ही प्रसन्न होते हैं और ऐसे प्रेमी भक्त को योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। कहाँ ये बात हमें ज्ञात हुई थी ये बात कि ऐसे प्रेमी भक्त को योगियों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। 6 अध्याय का ध्यान कीजिए, 47वें श्लोक में ये बात बताई गई थी, भगवान ने कही थी। गुणातीत होने में तो स्वयं का विवेक सहायक होने के कारण अपने साधन का संबंध रहता है, पर गुणातीत होने के बाद प्रेम की प्राप्ति होने में भगवान की कृपा का ही संबंध रहता है। और आगे देखते हैं थोड़ा सा।
मूढ़ लोग भोग और संग्रह में इतने अधिक आसक्त रहते हैं कि शरीर आदि पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं हैं। ये बात सोचते ही नहीं, जानते हुए भी जानना तो नहीं चाहते, बल्कि सोचते ही नहीं। भोग भोगने का क्या परिणाम होगा उस ओर वे कभी देखते ही नहीं। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में जहाँ सात्विक, राजस और तामस पुरुषों की प्रिय लगने वाले आहारों का वर्णन किया है, जो कि हम आगे देखेंगे, वहाँ सात्विक आहार के परिणाम का वर्णन पहले किया है। राजस आहार के परिणाम का वर्णन सबसे अंत में किया है, और तामस आहार के परिणाम का वर्णन किया ही नहीं है। गीता के 17वें अध्याय के 8वें से 10वें श्लोक में इस प्रकार हम इसको विस्तार पूर्वक और समझेंगे। इसका कारण यह है कि ये जो मैंने क्रम बताया, इसका कारण यह है कि सात्विक मनुष्य कर्म करने से पहले उसके परिणाम अथवा फल पर दृष्टि रखता है। राजस मनुष्य पहले सहसा काम कर बैठता है, फिर परिणाम चाहे जैसा भी आए, परंतु तामस मनुष्य तो परिणाम की तरफ दृष्टि रखता ही नहीं, डालता ही नहीं। इसी प्रकार यहाँ भगवान ने जो कहा है कि मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मोहग्रस्त मनुष्य तामस ही है, क्योंकि मोह तमोगुण का कार्य है। वे विषयों का सेवन करते समय परिणाम पर विचार ही नहीं करते, केवल भोग भोगने और संग्रह में ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का ज्ञान तमोगुण से ढका रहता है। इस कारण वे शरीर और आत्मा के भेद को जानते ही नहीं और जान सकते भी नहीं। प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति कोई भी स्थिर नहीं है, अर्थात दृश्य मात्र है, यानी कि निरंतर अदर्शन में जा रहे हैं, हर पल बदलते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञान रूप चक्षुओं से देखना है। इस प्रकार का अनुभव कर लेना ही ज्ञान रूपी आँखों से देखना है। परिवर्तन की ओर दृष्टि होने से अपरिवर्तनशील तत्व में स्थिति स्वतः होती है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थ का अनुभव अपरिवर्तनशील तत्व को ही होता है। ज्ञानी मनुष्य का स्थूल शरीर तो छूटेगा ही, पर दूसरे शरीर को प्राप्त करना तथा राग बुद्धि से विषयों का सेवन करना उसके द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा? ज्ञानी मनुष्य के द्वारा। हमने ये बात दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है, परंतु उस विषय में ज्ञानी मनुष्य मोहित अथवा विकार को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा यह देखता है कि जन्म, मृत्यु आदि सब क्रियाएं या विकार परिवर्तनशील शरीर में ही हैं, अपरिवर्तनशील स्वरूप में नहीं हैं। स्वरूप इन विकारों से सब समय सर्वथा निर्लिप्त रहता है। ये बार बार रिपीट होती हैं ये बातें। शरीर को अपना मानने से तथा उससे अपना सुख लेने की आशा रखने से ही विमूढ़ मनुष्यों को तादात्म्य के कारण विकार स्वयं में प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में वे विकार स्वयं में नहीं होते, बल्कि शरीर, मन, इंद्रियों में होते हैं। विमूढ़ मनुष्य आत्मा को गुणों से युक्त देखते हैं, और ज्ञान नेत्रों वाले मनुष्य आत्मा को गुणों से रहित, यानी कि वास्तविक रूप में देखते हैं। कौन? ज्ञान नेत्रों वाले मनुष्य। इस प्रकार गुणों के साथ संबंध मानने से जीव गुणान्वित हो जाता है, यानी अगर संबंध ना माने तो वह निर्गुण, तीनों गुणों से रहित हो जाता है। इसका आशय यह है कि गुणों के साथ संबंध होने से ही जन्म मरण होते हैं। यद्यपि अपनी अवनति कोई नहीं चाहता, फिर भी सुखासक्ति के कारण जीव को पता ही नहीं लगता कि मेरी उन्नति किस में है। वह नाशवान पदार्थों के द्वारा अपनी उन्नति करना चाहता है, जिसका परिणाम महान अवनति होता है। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा तो एक ही है।
यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव की तरफ देखता ही नहीं, उसको महत्व ही नहीं देता। तीनों गुणों से मोहित रहने के कारण बेहोश रहता है। 7वें अध्याय में इस बात को बताया था 13वें श्लोक में। जीवात्मा किसी भी अवस्था के साथ निरंतर नहीं रहता, यह सबका अनुभव है। इसकी निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। क्षमा कीजिए। थोड़ा सा और, भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई। ध्यान कीजिए, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सूंघना, और इस श्लोक में केवल 3 क्रियाएं बताई। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं अर्थात जीव निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है, अर्थात एक जीव ही रहता है। इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसको आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य होता है, उसका कभी अंत नहीं होता अथवा हास्य नहीं होता। शरीर का, पदार्थों का, हर एक भोग का संयोग और वियोग होता है। जो चीज़ मिलती है उसका वो बिछुड़ती भी है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक ही रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। अगर स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव फिर कौन कर सकता था। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ देखते ही नहीं, जबकि ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य इस बात को देखते हैं और समझते भी हैं। तो इस प्रकार हमने 10वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आज का प्रकरण हम यहीं तक रखेंगे। आइए आज के सत्र के अंत में भी हम प्रार्थना करते हैं, एक छोटी सी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामिम हरि परम। हरे कृष्णा।